हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले जो है स्केलर मैट्रिक्स के डिफिनीशन को देखेंगे और इसके बेसिस पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स को भी हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। तो डिफिनीशन इसका जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए square matrix is said to be a scalar matrix. A square matrix is said to be a scalar matrix if all of its diagonal elements are equal and non-diagonal elements are equal to 0। यानी कहने का मतलब है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है स्केलर मैट्रिक्स बोला जा सकता है, लेकिन कब? जब उसका सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो तो 0 हो। एग्जांपल देंगे तो क्लियर होगा। बाकी एक तरीका से और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। आपको डायगोनल मैट्रिक्स में पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें भी बोल रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए तो 0 होना चाहिए। बाकी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट जितना भी हो सब का सब क्या हो, इक्वल हो, यानी कि सेम हो। तो यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all of its diagonal elements are equal। यानी आपसे बोला जा रहा है कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स को जो है आप स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो। बाकी कंडीशन क्या है कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए। आइए इस पे एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है NCERT के अकॉर्डिंग 1/1 को भी जो है एक स्केलर मैट्रिक्स माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट डाल दिए 3, तो इसमें तो नॉन डायगोनल का कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये भी जो है हमारा कहीं ना कहीं जो है स्केलर मैट्रिक्स माना जाता है। कारण है कि एक ही डायगोनल एलिमेंट है तो खुद के तो इक्वल होगा ही, और नॉन डायगोनल इसमें है ही नहीं तो उसको हम लोग 0 समझते हैं। समझ रहे हैं NCERT के अकॉर्डिंग। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो 2/2 से तो सभी बुक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 0 फिर 0, फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं। ऑर्डर हमारा क्या हो गया 2/2 हो गया। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके ऊपर का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और इससे बाहर का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो डिफिनीशन क्या बोला है कि नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए तो 0 दिख रहा है। बाकी बोला है कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। समझ रहे ना? तो ऐसा दिख रहा है, यानी हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर 2 का। 2/2 बोलना जरूरत नहीं है, कारण है कि स्केलर का मतलब ही स्क्वायर होता है। तो 2/2 बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 भी बोलते हैं तो भी चलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स C है, हमारा एलिमेंट है इसका यहाँ पे -9 फिर 0 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ पे क्या है -9 है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है। तो ये भी हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स D का। एलिमेंट है 1/3 फिर 0 0 फिर यहाँ 0 1/3 फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 0 0 0 1/3। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा तो आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 दिखाई देगा, जबकि डायगोनल एलिमेंट क्या है तो सब इक्वल है, यानी 1/3 की इक्वल है। तो ये भी हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है E, एलिमेंट इसमें डाल रहा है -7 0 0 0 फिर यहाँ पे 0 -7 0 0 फिर यहाँ पे 0 0 -7 0 फिर यहाँ 0 0 0 -7। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समझ रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पे जो है यही आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, सब इक्वल है, देख रहा है ना, सब में माइनस माइनस 7 लगा हुआ, और बाकी नॉन डायगोनल आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो 0 दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर 4 का। तो कुल मिला करके यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सब का सब जो है स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम पूछते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है डायगोनल होगा कि नहीं, तो कंफर्म डायगोनल होगा। इसके बारे में पूछते हैं कि डायगोनल होगा कि नहीं, चूंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल क्या है नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नॉन डायगोनल आपको 0 दिखाई दे रहा है, यानी ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि नोट में ऐसा लिखा जा सकता है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है ये सभी स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर नहीं बोल सकते हैं। कारण है कि स्केलर में डायगोनल एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। तो यही चीज जो है इस नोट में हमने लिखा है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।